फिर से मेरा कमर चिढ़ा इसने। उसको तो मैं नहीं, अगर इसने हंगामा कर दिया ना, सबको पता चलेगा मैंने पी रखी है। बॉटल कहाँ गई? भाई मोहन जी तो मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी उठिए ना प्लीज। सोने दो ना कस्तूर, नींद आ रही है बहुत। मोहन जी प्लीज उठिए ना, मुझे कुछ जरूरी बात पूछनी है आपसे। क्या बात करनी है अभी? वो बॉटल कहाँ है? कौन सी बोतल? शराब की।
कौन सी शराब की बोतल? आप शराब पीते हैं? तुमने सवेरे सवेरे ये सवाल पूछने के लिए उठाया मुझे? नहीं नहीं, मैं तो रात को ही पूछना चाहती थी, पर आपका इंतजार करते करते मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। ओ, आप शराब पीते हैं? नहीं, मैं शराब नहीं पीता। खुश? तो फिर वो बोतल आपकी अलमारी में कैसे आई? कस्तूर, मेरे दोस्त ने मुझे वो बोतल गिफ्ट दी थी। जब कोई किसी को गिफ्ट देता है तो वो रखनी पड़ती है ना, इसलिए। सच में आप शराब नहीं पीते हैं ना? और कुछ पूछना है? सो जाओ। गुड नाइट। मोहन जी, सॉरी। अब सॉरी किस लिए? मेरे कारण आपको सोफे पर सोना पड़ा इसलिए। इट्स ओके। मोहन जी। कस्तूर, इट्स ओके। मोहन जी, मैं ये कह रही थी कि आप अब बेड पे सो जाइए। नहीं, मैं नहीं, मैं भगवान के लिए मुझे सोने देना, डिस्टर्ब मत करना। अरे वाह, कल उठने में बहुत देर हो गई थी, लेकिन आज जल्दी उठ गई। लगता है देवर जी ने रात को ज्यादा सताया नहीं। भाभी, दरअसल वो कल घर में मेरा पहला दिन था ना, इसीलिए आंख नहीं खुली। नहीं तो मुझे आदत है रोज जल्दी उठने की। क्यों ऐसी आदत डाली कस्तूर? वैसे भी आगे जाके इस घर में ज्यादा सोने को नहीं मिलने वाला तुम्हें। अब मुझे ही देख लो, इतनी सुबह उठती हूँ फिर भी काम खत्म नहीं होते। पहले इनकी चाय बनाओ, फिर सबका नाश्ता बनाओ, फिर तीनों का दूध उबालो, फिर अम्बे माँ को भोग चढ़ाओ, फिर दोपहर का खाना, साफ सफाई। कमर टूट जाती है लेकिन काम खत्म नहीं होता। भाभी, अब मैं आ गई हूँ ना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये सब काम कर लूंगी, आप अपना ध्यान रखिए। सच? तुम संभाल लोगी? हाँ। कस्तूर, तुम कितनी अच्छी हो। एक बात बताऊं, जब तुम इस घर में आई थी ना, तो मुझे लगा था कि जैसे मेरी देवरानी नहीं, एक छोटी बहन आ गई है। साची, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा देखो, दूध उबल गया है, ये चाय का पानी, ये पत्ती और चीनी, जरा चाय बना देना। सब्जियां धो के काट देना और आटा भी गूंथ देना, और बाकी के काम मैं बाद में आके बताती हूँ। पहले टीनू को जगा दो, ठीक है? अरे वाह, आटा भी गूंद लिया, सब्जियां भी काट ली और चाय भी बन गई। अच्छा एक काम कर, जरा टीनू को पकड़ना, जल्दी जल्दी। आटा भी गूंद लिया, सब्जियां भी काट ली, चाय भी बन गया, दूध भी उबाल दिया। जरा इसको। जय अम्बे माँ। जय अम्बे। जय अम्बे। जय अम्बे। टीनू, नर्मदा को दे दो। जी? एक बार कहा समझ में नहीं आता, थोड़ा काम में भी ध्यान दिया करो। नर्मदा, वो टीनू को ले लो।
वैसे नर्मदा बहू ने सब कुछ कर दिया है। अब रोटियां तो तुम बना ही सकती हो। जी। तवा रखो। मोहन उठ गया? नहीं माँ, वो अब तक सो रहे। अरे काकी माँ, काका बुला रहे। अच्छा तू देखी। मैं देख लेती। हेलो। रिश्ते में तो हम तुम्हारी दादी सास लगती हैं। नाम है जसुबेन। अच्छा, शादी होते ही मेरी आवाज भूल गया? बात ऐसी बात नहीं है, वो मैं नींद में है क्या तुम मोहन? हाँ, वो क्या है ना, नई नई शादी के बाद ना आंखों से नींद जाती नहीं, और शादी पुरानी हो जाए ना तो आंख में नींद आती नहीं। बा आपको किससे बात करनी है? वो ना मोहन, मुझे जरा कस्तूर से बात करनी है जरूरी। आज पग फेरे के लिए आ रही है ना, वो बात करा देना उससे जरा। हाँ, एक मिनट देखता हूँ। बा कस्तूर कमरे में नहीं है, बाहर गई हुई है। सुबह सुबह कहाँ चली गई है? बाहर मतलब कमरे से बाहर, घर से बाहर नहीं। तो ऐसे बोल रहा। हाँ बेटा, जरा बात करा देना उससे, बहुत जरूरी बात करनी। एक मिनट देखता हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाभी। कस्तूर, तुम यहाँ आओ। सवेरे शादी कर ली इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे तुम्हारे नजरों के सामने रहेगी। कुछ देर मेरे साथ भी रहने दो। वेरी फनी दी, सवेरे सवेरे आप भी ना। कस्तूर, तुम्हारी बा का फोन है। ये एक सॉक्स नया स्टाइल है। हेलो बा, जय अम्बे। हाँ, जय श्री कृष्ण से जय अम्बे। मेरी वाला मुई तो ससुराल के रंग में रंग गई। क्या बाप, आप भी ना તમે પણ શું વાત કરો છો? अरे अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। वहाँ सबके हिसाब से चलना, तभी तो तेरी सास का प्यार सलमान के बाइसेप्स की तरह बढ़ेगा। बा, आपने मुझे फोन सलमान की बात करने के लिए किया है? सलमान को तू मेरे लिए छोड़ना। तू ये बता, तूने सब तैयारी कर ली ना? हाँ बा, सब तैयारी कर ली। चल चल, अब नहा धो के तैयार हो जा। प्रदीप तुझे लेने के लिए बस पहुंचता ही होगा। हाँ बा, मैं भी जल्द से यहाँ सारे काम निपटाती हूँ, तैयार होती हूँ और आपके पास आती हूँ। बहुत सारी बातें करनी है। जय अम्बे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, रखती हूँ। हाँ, आज पग फेरे के लिए जा रहे हो ना आप? एक्साइटेड लग रहे हो बहुत। मैं मोहन जी को फोन देके आती हूँ। अरे सब्जी। भाभी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मोहन जी? जाओ। हेलो। अरे मोहन, अभी तक सो रहा है तू? मुझे लगा तू जग गया होगा। हाँ, क्या मेरी वाला मुई ने अभी तक चाय नहीं पिलाई तुझे? ला बात करा उससे, अभी चाय मंगवाती हूँ तेरे लिए। बाप ने मुझे चाय पिलवाने के लिए दोबारा फोन किया। नहीं मोहन, वो क्या है, वो मेरी वाला मुई से ना एक बहुत जरूरी बात करनी थी, वो मैं भूल गई। बा, हाँ बाप, क्या हुआ? तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो तेरी शादी की पैरामनी में जितने भी जेवर मिले हैं ना तुझे, हाँ, वो सारे जेवर तेरी सास सरोज को दे देना। हाँ, वो संभाल के रख देगी।
हाँ? और जो चालू पहनने वाले जेवर है ना, तू वो पहन कर आना, ठीक है? याद रखेगी ना? हाँ बाप, याद रहेगा। हाँ, अच्छा फिर फोन रखती हूँ। हाँ? जय अम्बे। जय श्री कृष्ण। अब क्या है? वो मेरा पल्लू। अरे अलार्म किसने लगाया अब? मैंने ही लगाया था, सुबह जल्दी उठना था ना इसीलिए। पर अब आप सो जाइए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। यार राइट, तुम्हारे रहते हुए कौन परेशान कर सकता है मुझे? सॉरी, अब नहीं परेशान करूंगी। हाँ नीलम बहन, विशी की अगली मीटिंग के लिए जो जो काम करना था वो मैंने कर लिया, आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई सरोज बहन, तुम्हारा मोहन तो विदेश में पढ़ लिख कर आया है, फिर तुमने उसकी शादी एक 9वीं पास लड़की से कैसे करवा दी? ऐसी कोई बात नहीं है नीलम बहन, कस्तूर बहुत ही संस्कारी लड़की, मुझे मोहन के लिए जैसी पत्नी चाहिए थी और गाला परिवार को जैसी बहू, वो बिल्कुल वैसी ही है। माँ, नीलम बहन, मैं आपको दोबारा फोन करती हूँ। जय अम्बे। क्या है? ये आपको देना था। मुझे क्यों देना? ये खानदानी जेवर है जो मैंने पैरामणी में पहने, जो आपको देना है। हमारे यहाँ कोई ऐसी रीत नहीं कि बहू अपने जेवर सास के पास रखा था। नहीं नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। ये कहने मैं आपको संभालने के लिए दे रही हूँ। घर में माँ के पास रहते थे, यहाँ तो आप मेरी माँ समान है ना, तो इसे आप ही संभालेंगे ना। सुनो जी, पगफेरे के लिए पीहर से कौन लेने आ रहा है तुम्हें? प्रदीप भाई आ रहे हैं।